अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने LR0 पार्सर को डिस्कस किया था और एक एग्जांपल ली और इस एग्जांपल के साथ हमने क्लोजर्स कंप्यूट किए, फिर गो टूज को कंप्यूट किया और फिर हमने एक पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करके देखा। आज एक और एग्जांपल के साथ हम LR0 पार्सर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और हम एक स्टेट्स को कंप्यूट करेंगे जो कि पार्सर मेंटेन करता है टू मेक अ डिसीजन व्हेन टू शिफ्ट एंड व्हेन टू रिड्यूस। और फिर उसके साथ हम एक पार्ट्स टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और फाइनली एक इनपुट लेंगे और उस इनपुट को हम डिराइव करेंगे यूजिंग दिस पार्ट्स टेबल। So let's start with today's example. So हम इस ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। ग्रामर इज ऑलरेडी ऑगमेंटेड ग्रामर और आपको पता है कि ऑगमेंटेड ग्रामर एक ऐसी ग्रामर है जिस ग्रामर के अंदर हम एक नई प्रोडक्शन ऐड करते हैं एस प्राइम, जो कि स्टार्ट सिंबल को पॉइंट कर रही है, यानी उसका जो राइट हैंड साइड है वहां पर स्टार्ट सिंबल होता है। और इस प्रोडक्शन को ऐड करने का फायदा ये है कि इस तरीके से हमारे कंपाइलर को ये मालूम पड़ता है कि उसने कहाँ पर स्टॉप करना है और स्ट्रिंग के लिए एक्सेप्टेंस अनाउंस करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर LR0 आइटम्स कंप्यूट करते हैं और क्लोजर्स कंप्यूट करते जाते हैं और इस तरह हमारी स्टेट्स बिल्ड होती जाएंगी। सो स्टार्टिंग विद द स्टार्ट सिंबल, वी नो दैट S prime implies S, और अब चूंकि इसके शुरू में डॉट लगाएंगे इट वुड बिकम एन LR0 आइटम, और चूंकि डॉट के बाद अगला सिंबल जो है वो एक वेरिएबल है, लिहाजा हमें इस वेरिएबल की सारी प्रोडक्शंस इस स्टेट में ऐड करनी पड़ेंगी एज ए LR0 आइटम। सो एस की प्रोडक्शंस हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और डॉट ID। सो नाउ चूंकि एस की किसी भी प्रोडक्शन के अंदर हमें जो नई प्रोडक्शंस हमने ऐड की एज ए LR0 आइटम्स, उनके अंदर जो नेक्स्ट सिंबल है वेरिएबल नहीं है, लिहाजा हम इसको यहाँ पर स्टॉप करेंगे और लेट्स कॉल इट स्टेट नंबर 1। तो इसको मैंने स्टेट नंबर 1 का नाम दे दिया है और इस तरीके से ये हमारी स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से जो चीज हमने नेक्स्ट देखनी है वो ये है कि हम इस स्टार्ट स्टेट से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, यानी हम इस डॉट को अगर शिफ्ट करते हैं तो फिर हम किस तरह की जो मूवमेंट है वो करेंगे। सो इफ वी फॉर एग्जांपल इफ वी रीड एन ID, तो S employs ID dot, so it would become a final item here. तो इस केस में हम यहाँ पर मूव किए हैं और ये एक फाइनल आइटम बन गई है। और हमें ये मालूम पड़ता है बाय शोइंग दिस एरो कि हम यहाँ पर एक ID को रीड करके आए हैं। सो दिस वुड बिकम अ फाइनल आइटम, और जब आपका 0 डॉट जो है वो किसी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे एक्सट्रीम राइट पे चला जाए तो वी कॉल इट दिस इज द फाइनल आइटम। इसको हम स्टेट नंबर 2 कह देते हैं। और अब हम अगर इसी स्टेट से फॉर एग्जांपल एक स्टेट से अगर हम एक ओपनिंग पैरेंथेसिस रीड करें, लेट्स से, यानी अगर इस डॉट से हम आगे चलते हैं और हम एक ओपनिंग पैरेंथेसिस रीड करते हैं, तो S employs opening parenthesis dot L
और फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस। सो इस प्रोडक्शन के केस में अब जब डॉट को हमने इस ओपनिंग पैरेंथेसिस से आगे लेके गए तो इससे जो नेक्स्ट सिंबल है वो एक वेरिएबल है। सो वी नीड टू ऐड ऑल द प्रोडक्शंस ऑफ वेरिएबल एल। सो एल की तमाम प्रोडक्शंस को ऐड करना पड़ेगा। सो एल एम्प्लॉयज डॉट एस, सो वी एड इट एज एन LR0 आइटम, और एल एम्प्लॉयज डॉट एल कॉमा एस। जो दूसरी LR0 आइटम ऐड की है इसमें डॉट के बाद अगेन एस है, एंड एस इज अ वेरिएबल, सो अगेन वी नीड टू ऐड ऑल द प्रोडक्शंस ऑफ एस एज ए LR0 आइटम। तो एस एम्प्लॉयज डॉट एल क्लोजिंग पैरेंथेसिस और एस एम्प्लॉयज डॉट आईडी। सो इस तरह हमने एस की तमाम प्रोडक्शंस ऐड कर दी। मजीद कोई प्रोडक्शन ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर से हम आगे जा सकें, लिहाजा ये स्टेट मेरी कंप्लीट हो जाती है और इस स्टेट को हमने कंप्लीट किया एंड वी अगेन नेम्ड इट एज स्टेट नंबर 3। तो ये मेरी स्टेट नंबर 3 बन गई है। और यहाँ पर हम आए हैं फ्रॉम हेयर आफ्टर रीडिंग ए ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर हम ओपनिंग पैरेंथेसिस को रीड करके आए हैं, लिहाजा मैं इस जगह पर ओपनिंग पैरेंथेसिस को डाल रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ओपनिंग पैरेंथेसिस को रीड करके आए हैं एज इनपुट सिंबल। और एक और चीज जो रह गई है पीछे, दैट इज एस। और अगर हम एस को रीड के आए तो इट वुड बी एस प्राइम एम्प्लॉयज एस डॉट। So now it becomes the final item. लिहाजा इसको भी हम एक स्टेट के तौर पे रिप्रेजेंट करने लगे हैं। And we call it state number, for example, 4. And again यहाँ पर हम आए हैं इस स्टेट से एक एस रीड करके। और अगर इस स्टेट के ऊपर, बिकॉज इट इंक्लूड्स द स्टार्ट प्रोडक्शंस, और यहाँ पर अगर हम एक फॉर एग्जांपल डॉलर रीड कर लें तो हम एक्सेप्टेंस की तरफ चले जाएंगे। सो वी हैव टू परफॉर्म एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिंग हियर। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे। उस सूरत में अगर हम इस फाइनल स्टेट से एक डॉलर रीड करें तो वी विल एक्सेप्ट स्ट्रिंग। तो यहाँ से स्टेट नंबर 1 से हमने सारे LR0 आइटम्स के ऊपर डॉट को जब आगे मूव किया तो हम स्टेट नंबर 1 से एक ID रीड करके स्टेट 2 पे जा सकते हैं, एक ओपनिंग पैरेंथेसिस रीड करके हम स्टेट नंबर 3 पे जा सकते हैं, और एक S रीड करके हम स्टेट नंबर 4 पे जा सकते हैं। अब देखते हैं कि स्टेट नंबर 2 चूंकि मेरी फाइनल आइटम है, यहाँ से हम कहीं आगे नहीं जा सकते क्योंकि डॉट इज ऑलरेडी रीच्ड एट द राइट मोस्ट एंड, यानी आखिर में पहुंच चुका और इससे आगे अब कुछ नहीं रहा पढ़ने के लिए। सो वी मूव टू द स्टेट नंबर 3 और फिर देखते हैं कि स्टेट नंबर 3 के ऊपर से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। नाउ फ्रॉम स्टेट नंबर 3 हम अपने इस डॉट को
इस डॉट को हम इस जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी एक एल रीड कर सकते हैं, और इस डॉट को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, यानी एक एल रीड कर सकते हैं। सो इन दिस केस हमारी जो प्रोडक्शन होगी, जो नेक्स्ट मूवमेंट होगी वो कुछ यूं होगी कि हम एस पहली जो LR0 आइटम है वहां से हम इस डॉट को एल से आगे यानी एल रीड करके आगे गए। सो देयर इज अ टर्मिनल। और दूसरा अगर इस स्टेट 3 में तीसरी LR0 आइटम को देखें तो एल एम्प्लॉयज एल डॉट कॉमा एस। सो दोनों केसेस में आप ये देख सकते हैं कि इस डॉट से जो नेक्स्ट सिंबल है दैट इज अ टर्मिनल। सो हमने यहाँ पे मजीद कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं की एज LR0 आइटम, और हमने जो उस स्टेट से हम आए हैं सिर्फ वो दोनों चीजों को आगे मूव किया। क्योंकि ये डिटर्मिनिस्टिक है लिहाजा हम इसको सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ से हम एक एल रीड करके आए हैं। सो एल रीड करने के बाद हम जिस स्टेट पे जाते हैं, लेट्स कॉल इट स्टेट नंबर 5। सो जो अगली LR0 आइटम है डेट इज एस। अगर हम एक एस को यहाँ से रीड करते हैं तो इन दैट केस वी लेट्स से कम हियर, जहाँ पर मेरी एल employs s dot, again it is the final item because s is reached at the end of the production और उससे आगे कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम इससे पहले सारी चीजें रीड कर चुके हैं। सो मार्क दिस इज अगेन अवर फाइनल आइटम। और यहाँ पर हम आए हैं बाय रीडिंग एन एस रीड किया और हम यहाँ पर ओके। नेक्स्ट इज द ओपनिंग पैरेंथेसिस। अगर आप इस प्रोडक्शन पर गौर करें और इस प्रोडक्शन पे गौर करें, यानी इस LR0 आइटम पे अगर हम इस डॉट को मूव करते हैं तो डॉट ओपनिंग पैरेंथेसिस से आगे जाएगा तो प्रोडक्शन यानी हमारी LR0 आइटम की शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी और द नेक्स्ट सिंबल इज L। तो इन दिस केस हम इसी स्टेट के ऊपर एक लूप लगा देते हैं विच इंडिकेट्स के मैं ओपनिंग पैरेंथेसिस के लिए स्टेट नंबर 3 पर ही रहूंगा। आई होप के यू गॉट दिस पॉइंट कि चूंकि LR0 आइटम जो कि स्टेट 1 में थी उसमें और जो LR0 आइटम स्टेट 3 में, दोनों के अंदर अब देख रहे हैं कि जब डॉट को आगे मूव करते हैं तो नेक्स्ट सिंबल इज L। लिहाजा हमने L की सारी प्रोडक्शंस ऐड की और फिर L की प्रोडक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डॉट एक ऐसी प्रोडक्शन है जिसमें डॉट का नेक्स्ट जो सिंबल है वो एक वेरिएबल है, तो हमने वो प्रोडक्शन ऐड की। और फिर दूसरी LR0 आइटम में नेक्स्ट सिंबल L की प्रोडक्शन एज ए LR0 आइटम ऑलरेडी एडिड है, लिहाजा उसको हमने दोबारा शामिल नहीं किया। आखिरी प्रोडक्शन जो LR0 आइटम जहां पर है दैट इज ID, और अगर हम उस ID को रीड करें तो वी कैन मूव टू दिस स्टेट नंबर 2। अगेन हम फाइनल आइटम की तरफ यहां से मूव किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज
यहाँ से मेरे 1 2 3 4 5 LR0 आइटम थी और 1 2 3 4 एंड 5 हर LR0 आइटम के लिए मैंने आउटगोइंग ट्रांजिशन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। नाउ वी कम टू स्टेट नंबर 5 और स्टेट नंबर 5 के ऊपर फॉर इंस्टेंस अगर आप इस ओपनिंग क्लोजिंग पेरेंथेसिस को रीड करें तो हमारी प्रोडक्शन की जो शक्ल बनती है इट वुड बी L and dot. Now you can see we have reached to the end. It means we have reached everything in this LR0 item. So again it is the final item. और हम यहाँ पर कैसे आए हैं? हम यहाँ पर आए हैं by reading a closing parenthesis. तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं by reading the closing parenthesis. And let's call this state as state number 6. Give this the state number 7. Suppose this is state number 7. Now from state number 5, one movement is done, that this dot is moved to the end of production. The next is this dot is moved to the next of this comma. So in that case हमारी जो प्रोडक्शंस हैं वो बनेगी L implies L comma dot S. Again, this S is a variable, so we need to add all the productions of S. S implies and S implies dot ID. और चूंकि जो हमने LR0 आइटम्स अब ऐड किए हैं उनके अंदर डॉट से जो नेक्स्ट है दैट इज नॉट ए वेरिएबल, सो इससे आगे हम मजीद कुछ नहीं करेंगे। हम इस स्टेट तक पहुंचे हैं बाय रीडिंग अ डॉट फ्रॉम दिस स्टेट। तो हमने डॉट को यहाँ पे प्लेस कर दिया, यानी डॉट रीड करके हम यहाँ तक आए हैं और वी कॉल इट स्टेट नंबर फॉर इंस्टेंस 9। Again, you look at this dot as implies dot opening parenthesis. So this production is same as we have already seen in the first state. So it means if we can move from this state to this state number 3 by reading an opening parenthesis, and in the next there is dot ID, so dot can be moved here. So if we read a dot, then we move to the state number 2 by reading an ID. Let me correct, this is state number actually 8.
Now we see for this LR0 item, if this dot is moved here, then the production would seems like this: L comma S dot, which indicates that it has become a final item. So we mark it as a state, and we come here by reading a S. So this is the completion of our states that tells the parser where to move or when to perform a shift operation and when to perform a reduce operation. Now, using this tree or DFA, we construct a parse table. So students, यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरीके से हम ग्रामर को ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट करने के बाद LR0 आइटम्स कंप्यूट करते हैं और उससे फिर हम क्लोजर्स और गो टू। अब इसी को हम यूज करते हुए let's move to see how to construct an LR0 parse table. So starting with the start state, अगर आप एक ओपनिंग पैरेंथेसिस को रीड करें तो इन दैट केस आपकी इनपुट रीड करने के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। सो अगर हम स्टेट 1 पर हैं और एक ओपनिंग पैरेंथेसिस रीड करें तो वी हैव टू परफॉर्म अ शिफ्ट ऑपरेशन, मतलब आपने इस ओपनिंग पैरेंथेसिस को शिफ्ट करना है स्टैक के अंदर, एंड यू हैव टू मूव टू स्टेट नंबर 3। और नेक्स्ट आप देखें कि हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस के लिए स्टेट पे कोई मूव नहीं है। आईडी के लिए वी हैव टू परफॉर्म अ शिफ्ट एंड वी हैव टू मूव टू स्टेट नंबर 2। कॉमा के लिए इसके ऊपर कुछ नहीं है, डॉलर की यहाँ से कोई मूव नहीं है, बट इफ वी रीड एन एस we have to go to state number 4. So this go to means that we'll jump to that state. और फिर अगेन L के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर, लिहाजा हम कोई एक्शन L के लिए नहीं लिख रहे। Then we come to the state number 2 और स्टेट नंबर 2 के ऊपर we have a final item, और फाइनल आइटम का मतलब है कि now here we have to perform a reduction operation, और रिडक्शन के लिए जो फाइनल आइटम है वो है S implies ID, जिसको हमने अपने ग्रामर में प्रोडक्शन नंबर 2 लेबल किया है। सो वील परफॉर्म रिडक्शन विद प्रोडक्शन नंबर 2। So we will place R2 below all the terminals, and this is the case in case of LR0 parser कि हम टेबल की रो की सारी एंट्रीज में रिडक्शन को लिखते थे। Then come to state number 3, और अगर आप स्टेट नंबर 3 पर हैं और एक ओपनिंग पैरेंथेसिस रीड करें तो अगेन हम उसी स्टेट पे रहते हैं, और अगर हम एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ पर नहीं है, अगर हम यहाँ पर एक आईडी रीड करें तो हम स्टेट नंबर 2 पे चले जाते हैं। कॉमा के लिए यहाँ पर कोई मूव नहीं है, डॉलर के लिए यहाँ पे कोई मूव नहीं है, बट इफ वी रीड एन एस वी मूव टू स्टेट नंबर 7, go to state number 7, and if we read an L we go to state number 5. So this is again, इसके बाद कुछ नहीं है, and if you are in state number 4
Look at this. This is the final item, but it is the exceptional case कि जब आपकी फाइनल आइटम में स्टार्ट प्रोडक्शन स्टार्ट सिंबल आ रहा हो, तो यहाँ पर हमने एक्सेप्टेंस करनी है if at that state if we read $1. In this case, we have to perform an acceptance of the string. ये हमारा स्पेशल केस है जहां पर हम एक्सेप्ट करते हैं, and it would be written below the dollar sign. डॉलर साइन के नीचे है रिमेंबर. और अगर आप स्टेट नंबर 5 पर हैं और स्टेट नंबर 5 के ऊपर ओके, लेट मी करेक्ट. स्टेट नंबर 5 पर हमने इस जगह पर we go to state number 8 by reading the comma, not the opening parenthesis. So that is the correction. So हम स्टेट नंबर 5 पर हैं. ओपनिंग पैरेंथेसिस के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है. क्लोजिंग पैरेंथेसिस के केस में भी शिफ्ट एंड गो टू स्टेट नंबर 6. आईडी के लिए यहाँ कुछ नहीं है. फॉर कॉमा वी शिफ्ट एंड गो टू स्टेट नंबर 8. और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और नहीं है. सो नो गो टू ऑपरेशन. तो हमने एक कॉमा और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस को देखा. स्टेट नंबर 6 पे again there is a final item and we have to perform the reduction operation. और reduction करेंगे हम as implies opening parenthesis L और closing parenthesis, that is production number 1. So R1 R1 R1. So हम अपनी सारी टर्मिनल से नीचे R1 लिख देंगे. Now if we are in state number 7, again state number 7 is also containing the final item. और यहाँ पर भी हम रिडक्शन करेंगे but using the production number 3. So R3 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 dot. It will be written below all the terminals. Now we are in state number 8. If you are in state number 8 and if you read an opening parenthesis, then we'll move to shift and move to state number 3. There is no outgoing edge for the closing parenthesis. If we read an ID, we shift and go to state number 2. And if we read an S, we simply go to state number 9. And then we come to the state number 9. And here again, we have an final item. So we need to perform a reduction operation. And we have to reduce by using the production number 4. So R4, 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 R4 in all entries. Remember, R indicates reduction, means you have to reduce. And 4 indicates the production number that you have to use to perform this reduce operation. So now our LR0 parts table is complete. Now we'll see how an input is derived using this LR0 parts table. अब हम एक इनपुट को लेते हैं और उस इनपुट को इस पार्स टेबल की मदद से डिराइव करते हैं. तो हम देखेंगे कि किस तरीके से रिडक्शन का प्रोसेस होगा. और रिडक्शन के टाइम पे आप देखेंगे कि हम एक्चुअली नेक्स्ट सिंबल को रीड कर रहे होंगे, लेकिन रिडक्शन एक सिंबल पीछे होगी. यानी जिस सिंबल को आपने अब नेक्स्ट रीड करना है उसके ऊपर रिडक्शन नहीं है, बल्कि एक सिंबल पीछे रिडक्शन होगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड LR0 पार्सर. और इस चीज को आप ध्यान में रखते जाएं. कोशिश करेंगे कि इसके साथ साथ हम टेबल पार्ट्स ट्री को भी कंस्ट्रक्ट करके देख लें. तो लेट्स स्टार्ट.
for the input ke how our parts table is used to derive a string. So when we will start, we will have 1 in the stack that indicates the start state. So when you are in start state, in that case, what we have read from our input, this is the opening parenthesis. So अब हम अपनी पार्ट्स टेबल में जाते हैं और हम देखते हैं कि अगर हम स्टेट 1 पर हों और एक ओपनिंग पैरेंथेसिस रीड करें तो हमने क्या करना है. वी हैव टू परफॉर्म shift operation, means we have to shift the input symbol that we have just read into the stack and we have to go to state number 3. और जब हम ऐसा करेंगे तो इसके बाद हमारी जो स्टैक है उसकी शक्ल बन जाएगी कुछ यूं. 1 was the start state, उस स्टेट के ऊपर हम आए, हमने एक ओपनिंग पैरेंथेसिस को शिफ्ट किया, देन वी गो टू द स्टेट नंबर 3 और मेरी इनपुट जो है इट वुड लेफ्ट सो ये मेरी इनपुट की शक्ल है. अब आप यहां पे देखिएगा कि नो वी आर एट स्टेट नंबर 3 और स्टेट नंबर 3 पर हैं तो और जो मेरी इनपुट है दैट इज ओपनिंग पैरेंथेसिस और स्टेट नंबर 3 पे रहते हुए भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमने एक शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो वी परफॉर्म शिफ्ट of opening parenthesis into the stack and we go to state number 3. लिहाजा मेरी स्टैक की शक्ल कुछ यूं होगी कि अब स्टैक में हम वीवर स्टार्टिंग स्टेट पे थे, पहले हम एक ओपनिंग पैरेंथेसिस एंटर करके स्टेट 3 पे जा चुके थे और स्टेट 3 पे फिर हमने शिफ्ट किया ओपनिंग पैरेंथेसिस को और वी मूव टू द स्टेट नंबर 3. और अब मेरी इनपुट जो नेक्स्ट आप रीड कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली ए क्लोजिंग पैरेंथेसिस कॉमा बी एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. नाउ एट दिस स्टेट अगेन देखिएगा अगर आप स्टेट 3 पर हों और ए रीड करें, ए इज एक्चुअली एन आईडी, तो आईडी अगर रीड करते हैं तो वी हैव टू परफॉर्म अ शिफ्ट ऑपरेशन एंड वी हैव टू गो टू स्टेट नंबर 2. सो हमने इस ए को शिफ्ट करना है स्टैक के अंदर और एक स्टेट नंबर 2 पे शिफ्ट कर जाना. यानी इस ए को मैंने स्टैक में शिफ्ट किया और वी गो टू स्टेट नंबर 2. तो अब मेरी स्टैक की टॉप के ऊपर जो स्टेट है दैट इज 2 और मेरी इनपुट जो है वो अब रह गई है क्लोजिंग पैरेंथेसिस कॉमा बी एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. नाउ एट दिस स्टेट इफ यू आर इन स्टेट नंबर 2, तो जरा स्टेट नंबर 2 पे आ जाएं तो वी कैन सी दैट स्टेट नंबर 2 के ऊपर रिडक्शन है. अब वो जो बात मैंने आपसे पहले की थी कि एक्चुअली हम रीड कर रहे हैं इसको क्लोजिंग पैरेंथेसिस को, लेकिन हम रिड्यूस कर रहे हैं इससे एक पिछले सिंबल को. दैट इज एक्चुअली दैट्स व्हाई दिस पार्सर इज कॉल्ड LR0 पार्सर. तो नाउ वी हैव टू परफॉर्म रिडक्शन using production number 2 which is S employees ID. तो अब हमने इसको रिड्यूस किया S employees ID से, तो मेरी स्टैक की शक्ल कुछ यूं बनेगी 3 and S is pushed in the stack after reduction और हमने इससे पिछली स्टेट को देखना है which is state number 3 के अगर हमने आईडी को एस से रिड्यूस किया है और अगर हम इससे पीछे स्टेट नंबर 3 है तो अगर हम स्टेट 3 पे हों एस से रिड्यूस करके आए हैं तो कौन सी स्टेट पे जाना है, तो स्टेट नंबर 3 पे हैं, एस से रिड्यूस करके आए हैं, वी हैव टू गो टू स्टेट नंबर 7. सो स्टेट नंबर 7 यहाँ पे लिखेंगे
तो मेरी इनपुट की शक्ल अभी तक वही है जो पहले थी। नाउ गो टू स्टेट नंबर 7 और अगेन मैं इनपुट में मैं ओपनिंग पैरेंथेसिस को रीड कर रहा हूं, लेकिन मेरी स्टेट नंबर 7 कह रही है कि मुझे एक रिडक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और रिडक्शन करना है आपने प्रोडक्शन नंबर 3 के साथ, विच इज L एम्प्लॉयज S. सो वी रिड्यूस यूजिंग प्रोडक्शन नंबर 3, और जब मैं प्रोडक्शन नंबर 3 से रिड्यूस करूंगा तो मेरी स्टैक की शक्ल कुछ यूं होगी। S को हमने L से रिड्यूस कर दिया, अगेन L से रिड्यूस करते हैं और पिछली स्टेट को देखते हैं, दैट इज स्टेट नंबर 3, और अगर 3 पे हो L से रिड्यूस करें देन वी हैव टू गो टू स्टेट नंबर 5. So in this case again अब यहां पर आप स्टेट नंबर 5 पे आ जाएं। आप इनपुट कौन सी रीड कर रहे हैं? आप इनपुट रीड कर रहे हैं क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और क्लोजिंग पैरेंथेसिस स्टेट 5 में कहता है कि अगर आपने क्लोजिंग पैरेंथेसिस रीड की है तो यू हैव टू शिफ्ट क्लोजिंग पैरेंथेसिस टू द स्टैक एंड यू हैव टू गो टू स्टेट नंबर 6. लिहाजा आपकी जो स्टैक है उसकी जो शक्ल होगी, इट वुड बी 1 opening parenthesis 3 opening parenthesis 3 L and closing parenthesis and state number 6. So मेरी input जो पीछे बचती है that is comma B and closing parenthesis. So अगर आप स्टेट नंबर 6 पर हैं तो स्टेट नंबर 6 कहती है कि रिडक्शन करें यूजिंग प्रोडक्शन नंबर 1 R1, और R1 प्रोडक्शन पे जाएं जरा। R1 प्रोडक्शन में है ओपनिंग पैरेंथेसिस एक वेरिएबल L और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो यहां पर भी ऐसा ही है, ओपनिंग पैरेंथेसिस वेरिएबल L एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। सो इस को हम रिड्यूस करेंगे यूजिंग प्रोडक्शन नंबर 1, तो मेरी स्टैक की जो शक्ल है वो कुछ यूं बनेगी कि हम यहां से मैंने सारी प्रोडक्शन रिड्यूस कर दी है यूजिंग S, और अगेन आप देखते हैं कि आपने S एम्प्लॉयज ओपनिंग पैरेंथेसिस L क्लोजिंग पैरेंथेसिस को रिड्यूस किया विद द सिंबल S। तो अब आपने कौन सी स्टेट पे जाना है? इफ यू आर इन स्टेट नंबर 3 तो यू हैव टू गो टू स्टेट नंबर 7। मेरे पास इनपुट पे रह जाता है कॉमा B क्लोजिंग पैरेंथेसिस। नाउ यू आर इन स्टेट नंबर 7, और स्टेट नंबर 7 में देयर इज द फाइनल आइटम। फाइनल आइटम है और आपने इसको रिड्यूस करना है विद द सिंबल L and L implies S is production number 3. Now the state of the stack is 1 3 and S is reduced to L. Again, if you are reducing S to L and the previous state is 3, तो फिर आप कहां पे जाएंगे? स्टेट नंबर 5 पे, और आपकी इनपुट जो पीछे बचती है दैट इज comma B and closing parenthesis. Now you are in state number 5.
स्टेट नंबर 5 पर हैं और एक कॉमा रीड करते हैं। सो कॉमा रीड करते हैं तो यू हैव टू परफॉर्म अ शिफ्ट ऑपरेशन एंड देन गो टू स्टेट नंबर 8। सो स्टैक ये कहती है कि इस स्टेट 5 पे आपने कॉमा को शिफ्ट किया एंड यू गो टू स्टेट नंबर 8। अब आपकी इनपुट है बी एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। नाउ यू आर इन स्टेट नंबर 8 and you read an ID, then you have to shift to state number 2 after shifting your B into the stack। और अब जो स्टैक की शक्ल होगी वो कुछ यूं बन जाएगी कि and we have read B। Okay, now you are in state number 2 और स्टेट नंबर अगर आप 2 पर हैं, आपका जो नेक्स्ट इनपुट है दैट इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस, लेकिन आप स्टेट 2 पे हैं तो देयर इज अ रिडक्शन ऑपरेशन। सो वी हैव टू रिड्यूस यूजिंग प्रोडक्शन नंबर 2 which is S employees ID। so मेरी स्टैक की शक्ल जो है आफ्टर दिस ऑपरेशन वो होगी 3L, 8। so B is reduced to S। और जब ये S से रिड्यूस हुआ तो S की प्रीवियस स्टेट को देखें which is state number 8। and if you are in state number 8 and you are reducing with the symbol S, then you have to go to state number 9। again there is closing parenthesis। so if you are in state number 9, next जो रीड कर रहे हैं वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, लेकिन स्टेट नंबर 9 कहती है कि यहाँ पर एक रिडक्शन परफॉर्म करनी है विद L, S। सो यूजिंग प्रोडक्शन नंबर 4। तो इस चीज पे जरा गौर कीजिएगा कि हमारे पास दिस इज L, दिस इज कॉमा एंड दिस इज S। सो L, S के साथ हम इसको रिड्यूस करने जा रहे हैं। तो जब इसको रिड्यूस करेंगे 3 को L, S को विद प्रोडक्शन R4, तो विल कम विद L। अब फिर अगेन देखें कि अगर आप स्टेट 3 पे हैं और आप L से रिड्यूस करके आए हैं तो you have to go to state number 5 and then you are reading a closing parenthesis। and if you are in the state number 5, closing parenthesis के केस में it says shift closing parenthesis into the stack and go to state number 6। go to state number 6। so in that case we have one closing opening parenthesis, 3L, L, 5, and we shift closing parenthesis and go to state number 6। and when we go to state number 6, we'll see we are left with nothing। our input is complete। it says reduce with production number 1। और जब हम प्रोडक्शन नंबर 1 से रिड्यूस करते हैं
1 is the start state and we reduce with S, और S से reduce करने के बाद पिछली स्टेट 1 है, that says us to go to state number 4 और हम स्टेट नंबर 4 पर हैं. In this case, if we read a dollar here, अगर यहाँ पे आपको आपकी इनपुट के साथ डॉलर लग जाए, मैंने ऊपर डॉलर लगाया नहीं, अगर इस डॉलर के साथ हम कैरी कर देते तो इट्स अंडरस्टूड. और हमने इस चीज को पहले पढ़ा हुआ है कि डॉलर इंडिकेट करता है कि हमारी इनपुट कंप्लीट हो गया. सो हमने यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन अगर यहाँ पे आप एक डॉलर रीड कर लें, देन यू हैव टू परफॉर्म एन एक्सेप्ट ऑपरेशन. So this is how an input is reduced using this parts table, and if at the end of reduction we are left with the start symbol in our stack, then and in the input there is only a dollar, then we will perform acceptance of the string. So students, हमने यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से हम किसी ग्रामर को ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट करने के बाद LR0 आइटम्स कंप्यूट करते हैं और फिर उससे जो क्लोजर सेट जो हमारे पास आता है, क्लोजर फंक्शन जो है, और फिर गो टू फंक्शंस की मदद से हम एक LR0 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर उस LR0 पार्स टेबल को यूज करते हुए हम स्ट्रिंग को ड्राइव करते हैं. यहाँ पे मैंने आपको ट्री ड्राइव करके नहीं दिखाया, लेकिन उस डेरिवेशन को सामने रखते हुए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस ट्री की कंस्ट्रक्टेड फॉर्म क्या होगी. तो आप देखिएगा कि इस ट्री की कंस्ट्रक्टेड फॉर्म, यानी हमने लीफ नोड से स्टार्ट किया. तो आपको पता है कि हमने पहले इसको स्टैक में पुश किया था, फिर इसको स्टैक में पुश किया था, फिर हमने ए को रिड्यूस किया था विद एस को रिड्यूस किया था विद एल, और उसके बाद हमने फिर अपनी स्टैक के अंदर इस क्लोजिंग पैरेंथेसिस को शिफ्ट किया और फिर हमने इस क्लोजिंग पैरेंथेसिस एल और एस इनको रिड्यूस किया विद प्रोडक्शन एस के साथ. ठीक है, यहाँ पर एक एरो मिसिंग है, इसको मैं लगा देता हूँ अभी. फिर हमने डॉट को स्टैक में पुश किया, फिर हमने बी को स्टैक में पुश किया, बी को रिड्यूस किया एस के साथ, फिर हमने एल कॉमा एस को रिड्यूस किया एल के साथ, और फिर हमने अपनी इस क्लोजिंग पैरेंथेसिस को स्टैक में डाला और फिर हमने क्लोजिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस एल और क्लोजिंग पैरेंथेसिस को एस से रिड्यूस किया, एंड एस इज द स्टार्ट सिंबल, और इसके बाद हमारा स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो गया था. तो आई होप कि इस एग्जांपल के बाद आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि LR0 पार्ट्स टेबल और पार्ट्स ट्री की कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है. तो अगले लेक्चर में नए एग्जांपल के साथ फिर मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच.